स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, उर्दू की किताब है ये हमारी। इसके पहले हम 3 सबक पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबक नंबर 4। सबक नंबर 4 है हमारी तफ़हीम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ तफ़हीम क्या होता है। तफ़हीम होता है आपको कोई एक इबारत, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और बाद में इसी में से आपसे सवाल जवाब सुने जाते हैं, यानी पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सब टीवी पर शोज़ देखते हैं ना, गेम शोज़ सब देखते होंगे। सब बच्चे देखते हैं या नहीं? गेम शोज़ देखने का आपको शौक़ है? तो कुछ गेम शो में ये गेम भी होती है कि आपको कोई तस्वीर दिखा दी जाती है, जिसमें मतलब कोई तस्वीर है या कोई वीडियो है वो आपको दिखाई जाती है। और जब वो वीडियो एक ही बार आपको दिखाई जाती है और फिर उसके बाद वीडियो बंद होने के बाद फिर आपसे उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। ऐसी गेम का पता है आपको? ये जो गेम है बहुत दिलचस्प भी होती है। इसको मतलब गेम करने का मैं तो बहुत इससे लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ कि यहाँ पे मतलब आपसे फिर उसी के बारे में जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तफ़हीम की मिसाल भी ऐसी ही है कि अब हम ये शुरू करते हैं। तो ये पढ़ने से पहले हाँ जी स्टूडेंट्स, पहले आप ये बताएं कि आप जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल में अगर आप वक्त पर ना आएँ, मतलब लेट आते हैं स्कूल में, तो इससे क्या होता है? मतलब आपने स्कूल में वक्त पर पहुंचना है, क्यों पहुंचना है, ये क्यों ज़रूरी है? कभी आपने ये सोचा या नहीं सोचा कि अगर आप वक्त पर स्कूल में आएंगे, हर काम अपना वक्त पर करेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? और ये चीज़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम वक्त की इतनी पाबंदी करें? ये हम क्यों ज़रूरी है? आपने ये सोचा है स्टूडेंट्स? तो प्यारे बच्चों, ये क्या है कि वक्त की हमारे लिए इतनी अहमियत क्यों है, ये अब हम इसी में ये पढ़ेंगे। कि देखें, आप सुबह जब लेट आते हैं तो आपका जो क्लास वर्क होता है, जो आपका काम होता है, तो वो भी लेट हो जाता है। मतलब आप फर्स्ट पीरियड में लेट आए हो स्कूल में, तो पीछे जो इससे पहले जो काम हुआ वो आपका मिस हो गया, यानी वो आप नहीं कर पाए। तो एक पीरियड का काम आपका लेट होता है तो आगे से आगे पूरा दिन आपका जो काम है वो हर काम लेट होता रहता है, तो फिर सारा दिन आपका अच्छा नहीं गुजरता। यही बात है ना। अगर आप वक्त पर अपना काम नहीं करोगे, वक्त पर स्कूल में नहीं पहुंचोगे, तो सारा दिन आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अब ये हम पढ़ते हैं। खबर लो वक्त की अपने खबर लो, उड़ा जाता है जो करना है कर लो। हाँ जी, ये देखें शेर, कितना ये मज़े का शेर है कि हमें हमेशा अपने वक्त की खबर लेते रहना चाहिए कि क्या वक्त हो गया है, कितना टाइम रह गया है, कितने बजे मुझे पहुंचना था, मैं कहीं लेट तो नहीं हो रहा। तो ये इसकी आपने खबर रखनी है। उड़ा जाता है जो करना है कर लो, यानी वक्त बहुत भाग के तेज़ी से जा रहा होता है, वो बहुत जल्दी से गुजर रहा होता है। तो इसलिए जो भी हमने काम करना है वो वक्त पर हम पूरा कर लें। ये देखें, आपको अच्छी सी कितनी प्यारी सी ये घड़ी भी बनी हुई है आपकी किताब पे। तो ये देखें कि आपने इस वक्त का ख्याल रखना है। तो किसी काम को मुकर्रर किए गए वक्त पर करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। तो यानी कोई भी काम जो आप वक्त पर पूरा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वक्त की पाबंदी। दुनिया में वही शख्स कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकता है जो अपने कामकाज वक्त पर करता है। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, शहरी हो या देहाती, ये सब वक्त की पाबंदी करके ही अपने अपने मकासद में कामयाब होते हैं। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आप सब भी कामयाब होना चाहते हैं? दुनिया में जितने कामयाब इंसान हैं, जब हम उनको देखते हैं तो उनकी कामयाबी का राज क्या होता है कि वो अपना हर काम वक्त पर करते हैं, यानी उसको पूरा करते हैं। ये नहीं करते कि ये काम मैं थोड़ी देर बाद कर लूँगा, कल को कर लूँगा, अभी रहने देता हूँ, कल को कर लूँगा, शाम को कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं, जो काम जिस वक्त करना हो उसको मुकम्मल करते हैं।
वक्त एक बड़ी दौलत है, वक्त एक अनमोल खजाना है। खोई हुई दौलत तो हमें वापस मिल सकती है, मतलब जो आपके रुपए पैसे कोई चीज़ गुम हो जाती है वो भी आपको वापस मिल जाती है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त किसी कीमत पर भी वापस नहीं आ सकता। हाँ जी स्टूडेंट्स, कि आपके जो रुपए पैसे हैं वो तो वापस आ जाएंगे, लेकिन जो वक्त गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता। वक्त की कुदरत की हर चीज़ हमें वक्त की पाबंदी का सबक देती है। मौसम अपने वक्त, अब आप ज़रा अपने आसपास देखें स्टूडेंट्स के अल्लाह ताला ने जो हर चीज़ बनाई है, ये जैसा कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, ये सूरज नज़र आ रहा है, सूरज अपने वक्त पर निकलता है। ये देखें सूरज, कभी आपने देखा है कि दोपहर को सूरज निकल रहा हो, सूरज तुलू हो रहा हो? कभी ऐसा हुआ है? उसको अल्लाह ताला ने जो उसका वक्त मुकर्रर किया है वो उसी वक्त ही तुलू होता है, उसी वक्त ही गुरूब होता है। तो परिंदे, ये देखें परिंदों का भी यही हाल है, वो भी अपने वक्त पर अपना काम करते हैं, यानी सुबह को वो अपने रोज़ी के लिए तलाश में निकल जाते हैं और फिर रात को अपने घोंसलों में जाकर बैठ जाते हैं। यानी जो हर कुदरत की चीज़ है वो वक्त की पाबंदी करती है। मौसम अपने वक्त पर बदलते हैं, चाँद सूरज भी अपने वक्त पर तुलू और गुरूब होता है। जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं वो दुनिया में इज़्ज़त और खुशहाली हासिल करते हैं, और जो लोग वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखते, ज़िल्लत और बदहाली इनका मुकद्दर बन जाती है। यानी उनके साथ फिर कुछ अच्छा नहीं होता, ना उनकी दुनिया में इज़्ज़त रहती है और ना ही वो खुशहाल हो पाते हैं। तलबा के लिए भी, हाँ जी प्यारे बच्चों, आप सबके लिए भी वक्त की पाबंदी बेहद ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है कि अगर एक तालिबे इल्म सुबह सवेरे उठे, वक्त पर स्कूल जाए, पढ़ाई मेहनत और तवज्जो से करे, क्योंकि ये वक्त जो है स्टूडेंट्स आपका पढ़ने का है, कि आप जब स्कूल आते हो पढ़ने के लिए आते हो, और आपको जो वक्त दिया जाता है पढ़ाई का वक्त, अगर आप किसी खेल में गुजार दोगे तो इससे आपको नुकसान होगा। तो वक्त पर खेले, वक्त पर खाए, वक्त पर सोए, तो इसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वो पढ़ाई भी खूब करेगा। जो तालिबे इल्म वक्त का पाबंद नहीं, वो कामयाबी से दूर रहेगा। अगर आप दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो क्या करें? वक्त की पाबंदी का ख्याल रखिए। मतलब आप सब अगर चाहते हैं कि मैं आगे से आगे बढ़ूं, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हासिल करूं, तो इसके लिए आप सबको वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना होगा। तो हाँ जी, इस इबारत का, इस पैराग्राफ से आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आएगी, यानी क्या तब्दीली आएगी प्यारे बच्चों? कि आप सब मेरे साथ वादा करते हैं कि आप अपना हर काम वक्त पर पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप सब अच्छे से इसकी पढ़ाई भी करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये देखें, ये है अल्फाज के हरूफ की तरतीब बदलकर 4 नए अल्फाज बनाइए। ये देखें, इसका मतलब ये है, ये एक लफ्ज़ आपको दिया गया है, ये हमारा है सफ़ा नंबर 18 पर। ये देखें, पाबंदी लफ्ज़ दिया है, इसके जो हरूफ हैं इनको आगे पीछे करके हमने इससे लफ्ज़ बनाने। ये मैंने 2 लफ्ज़ बनाए हैं, 2 आपने घर से खुद बनाने। ये देखिए, जैसा कि हमने इसमें से अलिफ लिया, बे लिया और दाल, क्या लफ्ज़ बन गया? अबद। इसी तरह यहाँ से हमने ये लफ्ज़ लिया है, हरफ लिया है बे, अलिफ और पे, बाप, क्या बन गया ये? बाप। फिर इसी के बाद ये देखें, इसी तरह हे, अलिफ, लाम, हाल। इसके बाद हे, वाओ, लाम, ये होल। ये 2 लफ्ज़ बाकी के आपने खुद बनाने हैं, अनमोल से मोल और ये मान। ज़िंदगी से ये इसके यही हरूफ ज़ंग और दीन। इसके बाद ये हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।